बहुत से लोग अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत से लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को बेहतर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जिंदगी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको एडवाइस करें, जो कि आपको गाइड करें कि आप अपनी लाइफ को किस तरह ट्रांसफॉर्म करें। ब्रूस लिप्टन एक बहुत ही कमाल के ऑथर है जिनकी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, इस किताब ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में आगे बढ़ने में, अपनी साइकोलॉजी को समझने में। ब्रूस लिप्टन इस किताब में कहते हैं कि हमारे फैसले आ कहाँ से रहे और हमारे डिसीजन हो कहाँ से रहे। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि माइंडसेट है क्या। ब्रूस लिप्टन कहते हैं हमारे माइंड के दो पार्ट्स हैं, एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। 95% हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है, जो हमारे माइंड का हिस्सा है, वो सबकॉन्शियस है। मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, मेजॉरिटी जो हमारे जिंदगी के फैसले हैं, जो हमारा बिहेवियर है, वो हमारे सबकॉन्शियस से आ रहा है। वो चीजें जो हमने लाइफ में बहुत ज्यादा रिपीट करी, वो चीजें जो अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हमने बना लिया, वो चीजें जो शुरू के 7 साल में हमने ज्यादातर सीखी। ब्रूस लिप्टन कहते हैं शुरू के 7 साल जो होते हैं प्रोग्रामिंग पीरियड होता है एक बच्चे की जिंदगी के, एक इंडिविजुअल की जिंदगी का, जहां वो बहुत इजीली चीजों को लर्न कर रहा होता है और प्रोग्राम कर रहा होता है। शुरू के 7 साल में हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्निक, किसी किस्म की बिहेवियर को किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बहुत इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन 7 साल के बाद प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब बच्चे का सबकॉन्शियस एक काइंड ऑफ डेवलप हो चुका होता है और एक इंडिविजुअल अब एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सो 7 साल के बाद अपने सबकॉन्शियस को बदलना, जो कि बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी आदतें जो आप बदलना चाहते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपने पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनकी मदद से अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में ब्रूस लिप्टन ने बात की 2 ऐसे स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पहला स्टेप जिस पर उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपका एरिया ऑफ स्ट्रगल क्या है। सबकॉन्शियस में वो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि आपको ट्रबल कर रहा है, स्पेसिफिक होकर उसे आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को लगता है कि वो इंग्लिश में वीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि वो मैथ्स में वीक है, जबकि वो शायद इंग्लिश में वीक नहीं हो। इंग्लिश में ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वोकैबुलरी भी है, बट उन्हें यूजुअली जनरल फीडबैक मिला, कहा गया कि आप इंग्लिश में वीक है, तो उन्होंने अपने आप को इंग्लिश में वीक समझ लिया। सिमिलरली मैथ्स के अंदर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी को फीडबैक मिला कि आप मैथ्स में वीक है, तो उसने ओवरऑल अपने आप को मैथ्स में वीक समझ लिया। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो एग्जैक्टली किस एरिया में वीक है। यूजुअली इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती हैं, और सारी आदतें बुरी नहीं होती, लेकिन होता है क्या कि हम कभी कभार गलत फैसला ले रहे होते हैं, हम कभी कभार ओवरऑल इंसान को बुरा समझ रहे होते हैं। तो ब्रूस लिप्टन ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया इस बात पर कि आप स्पेसिफिक होकर आइडेंटिफाई करें कि आप गलती कहाँ करें, वो कौन सा ऐसा आपका बिहेवियर है जो कि गलत है, वो कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसे रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। सो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि स्पेशली आप किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेसिफिकली उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2 जो रीप्रोग्राम करने के लिए ब्रूस लिप्टन ने बताया बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में, कि आप उसी एरिया में बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करें और प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बात पता लग गई कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वीक हूँ, तो इसी एरिया में आप बार बार अपने बिहेवियर को रीप्रोग्राम करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार उसी चीज को रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली कहा जाता है कि जब हालात खराब हो तो ओवर थिंकिंग ना करो, कहो ऑल इज वेल, पॉजिटिव वर्ड्स कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, शुक्र की बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। बिकॉज जब अच्छी अच्छी बातें आप बार बार करेंगे या कोई भी पॉजिटिव बात आप बार बार करेंगे, तो वो बात आपकी सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगी, आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाएगी। उस काम के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट माइंड भी कहा जाता है। और हैबिट्स को डेवलप करने का बहुत आसान तरीका क्या है कि आप उस बिहेवियर को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रीप्रोग्राम करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। यूजुअली कहा जाता है हैबिट को डेवलप करने के लिए 90 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह किसी भी बिहेवियर को अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाने के लिए हमें वक्त देने की जरूरत है और उस बिहेवियर को रिपीट करने की जरूरत है।